डिप्रेशन एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन और सीरियस मसला है। हर 6 में से एक शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। लेकिन डिप्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ मिथ्स मौजूद हैं, लोगों में मुख्तलिफ गलतफ़हमियाँ मौजूद हैं। ये किस तरह की गलतफ़हमियाँ हैं, रियलिटी क्या है, सबके ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जो पहली और सबसे बड़ी मिथ है वो तो ये है कि डिप्रेशन होता ही नहीं है। जैसे कि हम अक्सर मानते हैं कि जी ब्लड प्रेशर को क्योंकि मॉनिटर किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है तो ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। डायबिटीज़ HbA1c किया जा सकता है तो ये बीमारी होगी। हार्ट को मॉनिटर किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ये बीमारी होगी। लेकिन डिप्रेशन को मॉनिटर नहीं किया जा सकता। कोई एक्सरे हो सकता है इसका? नहीं। कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इसकी हो सकती है? जी नहीं। तो जिसको मॉनिटर नहीं किया जा सकता वो वाक़तन मौजूद होना ये ज़रूरी तो नहीं है। तो अब यहाँ पे जिस तरह से मोहब्बत को नहीं देखा जा सकता, मॉनिटर नहीं किया जा सकता, किसी के प्यार के पैमाने को नहीं देखा जा सकता, किसी के गुस्से के लेवल को नहीं देखा जा सकता, कोई शख्स किसी दूसरे पर किस तरह से तरस खा रहा है या हमदर्दी कर रहा है, उसको नहीं देखा जा सकता। किसी के खौफ को देखा जा सकता है? जी नहीं। लेकिन ये तमाम तरह चीज़ें मौजूद है ना। बिल्कुल इसी तरह से डिप्रेशन भी होता है, बिल्कुल इसी तरह से बाकी जो नफ़सियाती मसाइल हैं वो भी होते हैं। हाँ, इनके जो इनको देखने का पैमाना है या स्केल है वो डिफरेंट है। वो है क्राइटेरिया जो है या डायग्नोस करने के लिए मुख्तलिफ सिम्पटम्स होते हैं जिनको देखा जाता है कि अगर ये सिम्पटम्स प्रेजेंट है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है। तो जिस तरह से बाकी जो मसाइल हैं उनका देखने का स्केल जो है वो और है, इस तरह से डिप्रेशन या मुख्तलिफ नफ़सियाती मसाइल को देखने का स्केल जो है या क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है। लेकिन ये चीज़ें मौजूद है और ये चीज़ें लोगों को अफेक्ट करती हैं। और रिसर्च तो ये भी बताती है कि कुछ ही सालों में अमवात की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा डिप्रेशन। और क्योंकि लोग डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी कर रहे होंगे, जो कि हम अभी भी देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि लोगों का ख़ुदकुशी की तरफ रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अक्सर हमें इस तरह के वाक़यात देखने सुनने को मिलते हैं कि जिसमें लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की होती हैं। इसके बाद जो दूसरी एक मिथ है लोगों में, वो ये मौजूद है कि जो डिप्रेशन है ये सिर्फ सोचों की हद तक है, या फिर इसका सिर्फ जो ताल्लुक़ है वो ब्रेन और माइंड के साथ है। इसका फ़िज़िकल कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जिस तरह से बुखार होता है तो उसमें एक तो बॉडी गर्म होती है और इस तरह के फ़िज़िकल सिम्पटम्स आते हैं। इस तरह से लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, होपलेसनेस होती है, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो ये तमाम चीज़ें भी तो मौजूद होती हैं ना बुखार में। तो जिस तरह से फ़िज़िकल सिम्पटम्स के साथ साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं, तो इस तरह से साइकोलॉजिकल मसाइल के अंदर फ़िज़िकल सिम्पटम्स हो सकते हैं। जैसे डिप्रेशन या मुख्तलिफ इस तरह की बीमारियों में जिस्म में दर्दें हो सकती हैं, या इस तरह के मसाइल हो सकते हैं जो कि वाक़तन फ़िज़िकल सिम्पटम्स हों। तो इसका सिर्फ ताल्लुक़ सोचों के साथ या दिमाग के साथ नहीं है, बल्कि फ़िज़िकल सिम्पटम्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह से एक और जो मिथ है वो ये है कि हर तरह का जो स्ट्रेस है ये डिप्रेशन है, या जो डिप्रेशन है ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि आपको ठंडा पानी मिल गया नहाने के लिए, गर्म पानी नहीं मिला तो डिप्रेशन हो गया। स्कूल में आप लेट पहुँचे, डिप्रेशन हो गया। नंबर जो है वो कम आ गए तो डिप्रेशन हो गया। जो आपको खाना सही नहीं मिला, डिप्रेशन हो गया। परफॉर्मेंस आपकी कहीं पे आप कहीं पे काम करते हैं वो सही नहीं थी, डिप्रेशन हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये डिप्रेशन नहीं है, ये स्ट्रेस है। और ये चीज़ जो है ये एक नॉर्मल चीज़ आपकी लाइफ रूटीन के अंदर शामिल होती है। लेकिन डिप्रेशन एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो एक क्लिनिकल टर्म है, वो एक क्लिनिकल बीमारी है, मसला है और काफ़ी सीरियस मसला है और उसको डायग्नोस किया जाता है बाकायदा तौर पे। तो ये नॉर्मल भी नहीं है और ये हर तरह के स्ट्रेस को डिप्रेशन भी नहीं कहा जाता। इसी तरह से एक और जो मिथ है वो लोगों में ये मौजूद होती है कि डिप्रेशन ख़वातीन में ही होता है या फिर जो वीक लोग होते हैं उन्हीं में होता है, जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होंगे उन्हीं में होगा। तो इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं है। ये जिस्मानी तौर पे मज़बूत लोगों में भी हो सकता है, ये मेल्स में भी हो सकता है, ये हर तरह के शख्स में हो सकता है। इसी तरह से एक और मिथ जो है वो ये है कि डिप्रेशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को नहीं होगा, वो गरीब बंदे को होगा, या फिर अमीर लोगों में होगा और गरीबों में नहीं होगा। तो डिप्रेशन का किसी क्लास के साथ भी ताल्लुक़ नहीं है, गरीबी अमीरी के साथ भी ताल्लुक़ नहीं है, किसी सोशल स्टेटस के साथ भी ताल्लुक़ नहीं है। तो डिप्रेशन जो है वो किसी को भी हो सकता है, जिस तरह से डायबिटीज़ किसी को हो सकती है, जिस तरह से दिल का मसला किसी को हो सकता है, जिस तरह ब्लड प्रेशर किसी का हाई या लो हो सकता है, उस तरह से डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। एक और मिथ जो है इसके हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से, वो ये है कि डिप्रेशन का होना, उसमें आपका किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, इसका मतलब यही है कि आपको कोई एक पागल होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और साथ ही आपकी मेडिकेशन स्टार्ट करा दी जाएगी जिसमें ताहयात आपकी मेडिकेशन चलेगी। ऐसा भी नहीं है। इसमें आपको ताहयात मेडिकेशन नहीं चलती, इसमें कुछ ही अरसे के लिए आपको मेडिकेशन दी जाती है, और उसके बाद जो है वो जैसे ही आप बेहतर फील कर रहे होते हैं तो साइकोथेरेपी के साथ 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 आपका मसला जो है वो हल हो रहा होता है। तो ये साइकोथेरेपी जो है ये जिस तरह से बातचीत होती है, उस चीज़ के ज़रिए आपका मसला हल होता है। तो कोई इसमें ये नहीं किया जाता कि किसी शख्स को बांध दिया जाता है कि जी वो डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी में है या किसी तरह की इस तरह के मसले में है। तो इस तरह से भी नहीं होता कि किसी शख्स को जो है वो सारी ज़िंदगी दवाइयों को भी लगा दिया जाए। इस तरह से भी नहीं होता कि इसका इलाज ही मुमकिन ना हो। तो इस सब का इलाज भी मुमकिन है, अच्छा इलाज भी मुमकिन है, साइकोथेरेपी के ज़रिए और मेडिकेशंस के ज़रिए बेहतरीन इलाज मौजूद है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि ये जो मसाइल हैं ये उसी तरह से
अहम भी है कि जिस तरह से बाकी जिस्मानी मसाइल हैं, ये उसी तरह से एग्जिस्ट भी करते हैं जिस तरह से बाकी मसाइल एग्जिस्ट करते हैं। इनके ऊपर भी उसी तरह से बात होनी चाहिए जिस तरह से बाकी मसाइल के ऊपर बात होती है। और ये जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। इस तरह के मसाइल के ऊपर लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स मौजूद है तो उसका इलाज मौजूद है। उसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करना चाहिए। इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वजह से भी शेयर कीजिएगा कि ताकि आप अवेयरनेस फैलाने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया।